जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे नरेंद्र मोदी जी? जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे नरेंद्र मोदी जी? अगर दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से जम्मू कश्मीर को नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना जरूरी है। वो आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप चुनाव की बात भी करेंगे। अगर जम्मू कश्मीर आप कहते हैं कि अब हिंदुस्तान का वैसे ही हिस्सा है जैसे बाकी स्टेट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाइए। लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और बड़े वादे भी प्रधानमंत्री महोदय ने किए थे, लेकिन उन वादों का कुछ हुआ नहीं। प्रधानमंत्री महोदय 20 तारीख को जम्मू दौरे पे आ रहे हैं, पहले भी आए थे और बड़े वादे भी प्रधानमंत्री महोदय ने किए थे, लेकिन उन वादों का कुछ हुआ नहीं। रोज़गार के वादे किए, महंगाई को दूर करने के वादे किए गए। आपने ये भी कहा था कि विकास की गंगा बहेगी, दूध की नदियां बहेंगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब आप आ रहे हैं, आपका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस बार आपसे उम्मीद रखते हैं कि सच बोलिएगा और कोई भ्रम की स्थिति लोगों में पैदा ना हो आपके किसी भी बयान से। ये हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। बहुत सारे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के आवाम के, जिसकी तरफ आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आप सबसे पहले बेरोज़गार नौजवानों का मुद्दा हल करेंगे। जम्मू कश्मीर बेरोज़गारी में पहले नंबर पर पहुंच गया है और भाजपा सरकार में ये पहले पायदान पर पहुंचा है बेरोज़गारी की दर में। बेरोज़गार नौजवानों को सड़कों के ऊपर लगातार बैठना पड़ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। आप एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान कीजिए, हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं। 61,000 डेली वेजेस को पक्का करने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 में किया और 10 साल हो जाने के बावजूद भी आज भी डेली वेजर सड़कों के ऊपर है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप उन डेली वेजर्स को नियमित करने का ऐलान करेंगे अपने इस दौरे के दौरान। इसी तरीके से PMGSY की सड़कों के लिए लोगों की ज़मीनें ले ली गई जम्मू कश्मीर में, उनका मुआवजा लोगों को नहीं दिया गया है। जिस ज़मीन के ऊपर लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते थे, वो उन्होंने दे दी PMGSY के लिए। मुआवजा पिछले 8 वर्षों से नहीं मिला, 10 वर्षों से नहीं मिला। आप उसका भी ऐलान कर दीजिए, उसके लिए भी फंडिंग रिलीज़ कर दीजिए। नरेगा के तहत जो काम हुए 6-6, 7-7 सालों की लोगों की लाइबिलिटीज़ हैं। टीवी के ऊपर ऐलान किए जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ और करोड़ों रुपए की लाइबिलिटी जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों की है। गरीब लोगों का पैसा फंसा हुआ है। आपसे उम्मीद करते हैं कि वो मनरेगा की लाइबिलिटी का भी आप ऐलान करेंगे और वो पैसा जो गरीब लोगों का पैसा मनरेगा के तहत फंसा हुआ है वो आप देंगे। गरीब लोगों से ज़मीनें ली गई जम्मू कश्मीर में PHE के हौद बनाने के लिए, रिजर्वायर बनाने के लिए, और जब ज़मीनें ली गई थी तो ये कहा गया था कि उनके परिजनों को नौकरी मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो भी लोगों के साथ एक धोखा हुआ है। तो उम्मीद ये रखते हैं कि आप उन PHE के लिए जिन्होंने ज़मीनें दी हैं, इरिगेशन के लिए ज़मीनें दी हैं और जो दूसरे कामों के लिए ज़मीनें दी हैं, उनका मुआवजा। स्कूल बनाने के लिए लोगों से ज़मीनें दी गई और आपकी सरकार ने कोई 20 बार उन लोगों से उनके ज़मीन के कागजात मांगे, लेकिन अभी तक कोई उनके हक़ में फ़ैसला नहीं लिया गया है। हम ये उम्मीद रखते हैं आपसे कि आप जब आ रहे हैं उन लोगों से जिनकी ज़मीनें छीन ली गई हैं, द लैंड्स हैव बीन एक्सप्रोप्रिएटेड फ्रॉम द फार्मर्स, they have been divested
of their 2 square meals a day, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम ये उम्मीद रखते हैं आप उनके हक में भी बात करेंगे और आप उनको इंसाफ देने का यकीन दहानी इस दौरान में देंगे। पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया गया, लेकिन पहाड़ी सिर्फ कश्मीर में नहीं रहते हैं, पहाड़ी सिर्फ पुंछ में या कुपवाड़ा में या बारामूला में या उड़ी में नहीं रहते। पहाड़ी तो उधमपुर ज़िले के पहाड़ में भी लोग रहते हैं, पहाड़ी कठुआ के ज़िलों में पहाड़ी रहते हैं, रामबन में, डोडा में, किश्तवाड़ में पहाड़ी लोग रहते हैं, उनको भी तो एसटी का दर्जा दीजिए। ये पहाड़ियों में इतना अंतर क्यों डाल रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात है कि पहाड़ियों को दर्जा, लेकिन यहाँ के पहाड़ियों को दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है? उनको भी पहाड़ियों का दर्जा, एसटी स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, जो डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, कठुआ और इस तरफ के जो लोग हैं। इसी तरीके से कोली समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए 2007 से 35 पार्टी जद्दोजहद कर रही थी और प्रधानमंत्री महोदय से मैंने ये मसला डिस्कस किया था 2007 में। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी चिट्ठी लिखवाई थी रियासती सरकार को, तमाम डीसी से हमने प्रोजेक्ट बनाए, हाई कोर्ट में मैंने केस किया था और हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि जब भी कोई फैसला एसटी का होता है तो कोलीस का भी मसला उसमें होना चाहिए। आज कोलियों को मिला है, उसमें हम सब लोगों का योगदान है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इनके लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड भी बनना चाहिए। जिस तरीके से एसटी के लिए बोर्ड बना है, एसटी में सिर्फ गुज्जर बकरवाल के लिए बोर्ड बना है, वो अच्छी बात है, लेकिन तमाम एसटी का डेवलपमेंट बोर्ड बनना चाहिए। कोली सिप्पी गद्दियों के लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड बने ताकि सही मायने में इन लोगों को फ़ायदा हो सके, इनकी सही डेवलपमेंट हो सके और इनको फ़ायदा मिल सके। ऐसे लोगों को ये हम कहना चाहते हैं। एसटी जैसे गुज्जर बकरवाल का डेवलपमेंट बोर्ड है, पहाड़ी का पहले से डेवलपमेंट बोर्ड है, लेकिन अब कोली सिप्पी गद्दी का बोर्ड भी होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे नरेंद्र मोदी जी? अगर जम्मू कश्मीर आप कहते हैं कि अब हिंदुस्तान का वैसे ही हिस्सा है जैसे बाकी स्टेट हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाइए, लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बाबूशाही जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जहां यहाँ की जो नुमाइंदे हैं वही यहाँ के कंपोजिट कल्चर में रहते हुए लोगों की जो मुश्किलातें हैं उनको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से जम्मू कश्मीर को नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना ज़रूरी है। वो आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप चुनाव की बात भी करेंगे। और स्टेट हमसे क्यों छीन ली गई है? जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या गुनाह है? ये स्टेट आप जल्द से जल्द वापस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं। और ये भी उम्मीद रखते हैं कि भ्रष्टाचारी जो भारतीय जनता पार्टी में जाकर उनके जो है आप पूरे के पूरे उनको गुनाह माफ़ कर रहे हैं, ये संविधान के लिए ठीक नहीं है। कानून के मुताबिक ये जो है ये सही नहीं होगा कि आप भ्रष्टाचारियों को बुला कर उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके वॉशिंग मशीन से बाहर निकाल रहे हैं। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी अफेक्ट हो रही है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए ताकि एक पैगाम हिंदुस्तान में जा सके और लोगों को जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के ऊपर आपकी सरकार खरा हम उम्मीद रखते हैं। और सबसे ज़्यादा ये गुहार आपसे लगाना चाहते हैं कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके बारे में सोचिए, क्योंकि युवा अब इतनी पढ़ाई करने के बावजूद
जो उनके अंदर एक निराशा और मायूसी का माहौल पैदा हो रहा है, वो जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है।